बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कैसे 9 वर्ष की जुदाई हो जाती है श्री मिहिराज जी की सतगुरु महाराज से। 1703 का समय होता है जब अरब के लिए गए होते हैं। 5 वर्ष वहाँ व्यतीत होते हैं। 1708 में आते हैं और आते ही बाल बाई जी की कृपा से सतगुरु महाराज मुख पर पर्दा करते हैं। 2 वर्ष तक नवतनपुरी में रहते हुए भी सतगुरु महाराज से प्रणाम नहीं होती है और 2 वर्ष के लिए धरोल में कला जी के पास रहते हैं। अब समय आ जाता है 1712 का, जब सतगुरु महाराज के धाम चलने का समय निकट आ जाता है तो उनके हृदय से एक ही पुकार हो रही है कि कोई जाओ और मिहिराज को बुलाकर लाओ। तो जाती हैं बालवाई जी, वही बालवाई जी सुंदर साथ जी जो कभी कारण बनी थी सतगुरु महाराज की और श्री मिहिराज जी की जुदाई का। अब वही बालवाई जी जाती हैं श्री मिहिराज जी के पास और कहती हैं कि सतगुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। अब ये दोनों तरह की लीला दिखाकर धनी जी हमें क्या समझा रहे हैं सुंदर साथ जी, कि प्रत्येक सुंदर साथ के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर गुण और अवगुण दोनों विद्यमान होते हैं। ना ही कोई गुणों का भंडार होता है, ना ही कोई अवगुणों का भंडार होता है। थोड़े थोड़े गुण अवगुण सबके अंदर विद्यमान होते हैं। पर जब हमारे मन पर
रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव रहता है तो हम अवगुणों को ज़्यादा, हमारे अवगुण आगे आए रहते हैं, और जब हमारे ऊपर सतोगुण का प्रभाव होता है तो हमारे गुण आगे आए हुए रहते हैं। अब यही बालबाई जी हैं, इनके माध्यम से पिया जी हमें समझा रहे हैं सुंदर सा जी ये घटनाक्रम दिखाकर कि हमें हमारे अच्छे गुणों को लेके ही आगे चलना चाहिए धर्म के राह पर। धर्म के 10 लक्षणों में भी हम देखें ना सुंदर सा जी, तो हमें सत्य का ही अनुसरण करना है, ये एक धर्म का लक्षण है। और सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमें निरपक्ष न्याय करना चाहिए, जिसमें कोई पक्षपात ना हो, जहाँ पे कोई खून का रिश्ता आड़े ना आए। तो बालबाई जी के माध्यम से एक और सीख पिया जी ने हमें दी है सुंदर सा जी। पहली सीख तो यही है कि हम सबके अंदर 2 अवस्थाएं हैं, अच्छी और बुरी। पर अगर हम अपनी बुरी अवस्था को जितना आगे लाते जाएंगे, और उसको आगे लाने के पीछे एक कारण क्या है, वो है ध्यान की कमी, चिंतन की कमी। हम परमात्मा का अगर ध्यान नहीं करते, पिया जी के ध्यान में हम डूबते नहीं हैं। चलिए, तब श्री मुखवाणी का अवतरण तो नहीं हुआ था, इसलिए बालबाई जी को कोई दोष नहीं है सुंदर सा जी। पर अब तो श्री मुखवाणी का अवतरण हो चुका है, धनी जी ने दिल के सारे रहस्य उजागर कर दिए हैं। अब भी अगर हम बालबाई जी जैसा रोल प्ले कर रहे हैं तो सोचिए हमारे लिए कहाँ क्षमा है। बालबाई जी के लिए क्षमा हो सकती है, पर अगर हम वैसा रोल अब भी प्ले कर रहे हैं, अब भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि किसी सुंदर साथ को सतगुरु से ही दूर कर रहे हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, सतगुरु से जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। और ऐसा हम कब करेंगे, जब हम स्वयं जुड़ेंगे, स्वयं के लिए पहले वो रास्ता प्रस्तुत करेंगे। आत्म जागृति के पथ पर जो चलेगा, जो अपनी आत्मा को जागृति के पथ पर लेकर जाएगी, जागृत आत्मा होएगी, वही तो प्रेम की डोर से बांधेगी। तो दूसरा पाठ हमें पिया जी पढ़ा रहे हैं इस घटनाक्रम से सुंदर सा जी, कि हम किसी का कितना भी बुरा कर ले, कितना भी बुरा चाह लें, वास्तव में हम बुरा अपना ही कर रहे होते हैं। हम सब की कहानी कैसे चल रही है। बचपन में एक हम कथा सुना करते थे, एक लक्कड़हारे की कहानी सुना करते थे। वो पेड़ की जिस डाल के ऊपर बैठा होता है ना, उसी डाल को काट रहा होता है, सोच रहा होता है कि इस डाल को मैं पेड़ से अलग कर रहा हूँ, पर ये भूल जाता है कि उस डाल का हिस्सा वो स्वयं भी है। अगर उस डाल को वो काट देगा तो कहीं ना कहीं उसका ही अनिष्ट होने वाला है, वो स्वयं ही नीचे गिरने वाला है। अब बालबाई जी के द्वारा पिया जी हमें समझा रहे हैं कि उन्होंने बुरा करने की कोशिश करी तो क्या वो कर पाई, क्या वो सतगुरु के हृदय से महाराज को निकाल पाई। अब देखिए, वो समय आ गया है जब सतगुरु महाराज के हृदय से एक ही तड़प उठ रही है कि मेरे महाराज को बुलाओ, क्योंकि अंतर आत्मा से, हृदय से प्रीतम जानते हैं कि महाराज का हृदय कितना पावन है। ये तो एक कसौटी पर उनको कसा जा रहा है बालबाई जी को माध्यम बनाकर। तो बुरा किसका होता है, स्वयं का ही बुरा होता है ना, जो चुगली लगाता है। क्योंकि महाराज जी को तो वो जुदा नहीं कर पाई, महाराज जी के तो धाम हृदय में प्रीतम का सिंहासन सज गया, पर सिंहासन से दूर रखा तो उन्होंने स्वयं को ही रखा। ऐसी ही कहानी हम सब सुंदर साथ में से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सामने हम सबके आती होगी। अगर हम अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखें सुंदर सा जी, क्या कहीं हम भी ये रोल तो नहीं प्ले कर रहे। किसी सुंदर साथ को सतगुरु के चरणों से दूर करने के बराबर कोई अपराध नहीं है। इतना बड़ा अपराध है एक ब्रह्म आत्मा को उसके प्रीतम से दूर करना। तो अब सतगुरु महाराज के चरणों में आते हैं श्री महाराज जी। 22 दिन तक चरणों में रहते हैं।
22 दिन के अंदर हृदय की वो सारी व्यथा मिट जाती है। सतगुरु महाराज से सारी बातें होती हैं और पूरा अरब का हाल पूछते हैं, अरब में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारा घटनाक्रम सुनते हैं और आगे चलकर जागनी का क्या कार्यक्रम होने वाला है, कैसे धाम धनी श्री मिहिराज जी के धाम हृदय में लीला करने वाले हैं, कैसे परम धाम से दो आत्माएं शाह कुंडल और शाह कुमार आई हुई हैं, वो सारा बताते हैं सतगुरु महाराज श्री मिहिराज जी को। क्या बताते हैं कि परम धाम से दो आत्माएं शाह कुंडल और शाह कुमार जिनके मुख परम धाम में हंस रहे हैं। अब ये बात तो का भाव क्या है सुंदर सा जी, कि मुख वहाँ पर हंसते हुए या मुख वहाँ पर रोते हुए कैसे झलकते हैं। अभी इससे पहले सतगुरु महाराज ने कहा था कि धाम दरवाजे श्री इंद्रावती ठाडी करे रुदन, इंद्रावती जी की आत्मा धाम के दरवाजे पर रुदन कर रही है। धाम दरवाजा अर्थात दिल का वो दरवाजा जहाँ पर प्रीतम ने जिस दरवाजे से होकर दिल में प्रवेश करना है। तो अब कह रहे हैं कि शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा परम धाम में हंस रही है। अब ये सारी लीला कैसे है, जैसे हम इस ब्रह्मांड में कोई पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मूवी में कोई हंसी का दृश्य आता है तो हम देखकर हंसने लगते हैं, कोई रोने का दुखमय दृश्य आता है तो हम दुख को देखकर हमारे चेहरे पे भी दुख वाले हाव भाव आ जाते हैं। ऐसे ही हमारी पर आत्म इस नश्वर खेल को देख रही है उस पिक्चर की तरह, और यहाँ के दुखमयी भावों को देखकर चेहरे पर दुख वहाँ झलकता है, और यहाँ पर अगर आनंद में है तो वहाँ पर हंसी अर्थात आनंद झलकता है। इसी भावना को वहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब श्री मिहिराज जी के लिए सतगुरु महाराज भोजन का थाल लगवाते हैं। भोजन करने के लिए जैसे ही बैठते हैं श्री मिहिराज जी तो आज्ञा करते हैं बिहारी जी को कि बिहारी जी महाराज आप भी मेरे साथ आकर भोजन कीजिए। पर बार बार आज्ञा करने पर भी जब नहीं मानते हैं बिहारी जी तो सतगुरु महाराज से आज्ञा करते हैं कि आप ही उनको कहिए कि मेरे साथ आकर एक थाल में भोजन करें। तो सतगुरु महाराज कहते हैं दोनों परम धाम की आत्माओं के बीच में क्या बातें हो रही हैं। अब देखिए, आत्म उनके अंदर भी परम धाम की है, पर रोल बस एक खेल पिया ने जो बनाया है। पर जैसे ही सतगुरु महाराज के कहने के लिए भोजन करने के लिए बैठ तो जाते हैं, पर अपना भोजन अलग कर लेते हैं, भोजन के दो हिस्से कर लेते हैं। ये है जागनी और अंधकार। सुंदर सा जी, हम कहते हैं ना फरामोशी में और जागृति में क्या अंतर है। अब श्री मिहिराज जी की आत्मा जागृत है तो जागृति की नज़र से वो देख रही है, सबको प्रेम के नेत्रों से देख रही है। अब जो आत्मा फरामोशी में है तो उसको क्या दिख रहा है, संसार, संसार का लोभ लालच, गादी का लालच दिख रहा है ना। तो ये है जागृति और फरामोशी में अंतर। तो ही धनी जी के द्वारा श्रीमुख वाणी में बारंबार निर्देश किया जाता है कि परम धाम की आत्माओं अपनी सुरता को मूल मिलावे की तरफ रखो, प्रेममय चितौनी की तरफ रखो, श्रीमुख वाणी के वचनों की तरफ रखो, जिससे कि हमारी आत्मा परम धाम की जागृति को प्राप्त हो सके और हमारे हृदय में ये जो लोभ लालच अहंकार मैं का अस्तित्व है, ये सारे जो अपराध हमारे हृदय में घर करके बैठे हैं, उनसे हमारी आत्मा छूट पाए। तो अब समय आता है सुंदर सा जी संवत 1712 का, जब सतगुरु महाराज
के तन से होने वाली लीला अंतर ध्यान हो जाती है और सतगुरु महाराज के धाम हृदय में जो जुगल स्वरूप विराजमान होते हैं, श्यामा जी की आत्म विराजमान होती है, वो युगल स्वरूप श्री महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब सतगुरु के धाम गमन के पश्चात सब सुंदर साथ क्या मान लेते हैं कि धाम धनी तो परम धाम चले गए। तो सबका ईमान जो होता है ना, अब धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब कोई भी सुंदर साथ ना तो आपस में मिलते हैं, ना ही वाणी चर्चा हो रही है, ना ही चितवनी हो रही है। इस तरह से कि जो मिलन का एक कार्यक्रम था वो बंद सा ही हो गया। अब ये बात लेकर जो बालबाई जी हैं वो फिर से आती हैं श्री महाराज जी के पास कि अब आप ही बताइए क्या किया जाए। अब देखिए, बालबाई जी को धनी जी ने ये रोल दे रखा है सब बातों के लिए, चाहे हम इसको नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें। देखा जाए तो इस नेगेटिविटी के पीछे भी एक पॉजिटिविटी है सुंदर सा जी, क्योंकि इसकी अब अगर बालबाई जी नहीं होती ना तो उस लक्ष्य तक श्री महामती जी की आत्मा, श्री महाराज जी की आत्मा कैसे पहुंचती। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब तक कोई ऐसा रूप लेकर नहीं आएगा, बालबाई जी बनकर नहीं आएगा, तो कैसे हम जागने के पथ पर अग्रसर होंगे। पर कोशिश एक बात का ध्यान ये ही रखना है सुंदर सा जी कि कहीं हम तो वो रोल प्ले नहीं कर रहे, हम तो किसी के रास्ते में बालबाई बनकर नहीं खड़े हैं, ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो बिहारी जी महाराज को गादी में बिठाने की वो बात करती हैं और कहते हैं कि जो अगर हम रक्त का संबंध देखें, खून का संबंध देखें, तो उस संबंध से बिहारी जी का ही गादी पर बैठना बनता है। क्योंकि इस संसार की कहानी क्या है, खून के रिश्तों को ही अहमियत दी जाती है। यही तो फरामोशी है। यही फरामोशी टले तो बाकी रहा खुदा। अगर यही फरामोशी टल गई फिर तो धनी जी ही रह जाएंगे। अगर हम खून के रिश्तों को पीछे रख के धाम के रिश्तों को आगे करने लग जाएं, यही तो होना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो अब सतगुरु महाराज की गादी पर बिठाया जाता है श्री बिहारी जी को। सबसे पहले श्री महाराज जी आकर प्रणाम करते हैं बिहारी जी के चरणों में, क्योंकि वे जानते थे कि सुंदर साथ इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो अंदर गति श्री महाराज जी ने सब सुंदर साथ को तैयार किया श्री बिहारी जी को गादी पर बिठाने के लिए, और सबसे पहले सम्मान पूर्वक आकर उन्होंने स्वयं उनके चरणों में प्रणाम किया। अब समय आता है 1712 का और सबको सूचना भिजवा देते हैं श्री महाराज जी के बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठा दिया गया है। और चारों ओर ये बात फैल जाती है। अब गादी पर बैठकर बिहारी जी महाराज चर्चा करने लगते हैं दो समय। अब परम धाम की कुछ बातों के विषय में, परम धाम की चर्चा के विषय में, धनी जी के दिल की बातों के विषय में तो उनको कुछ भी गहनता से पता नहीं था। पर सतगुरु महाराज के मुखार बिंद से जितना उन्होंने सुन रखा था उतनी वो चर्चा थोड़ी बहुत परम धाम में राजी के श्रृंगार की कर देते हैं। इसी बीच एक घटनाक्रम और होता है। अब दो समय जब चर्चा करते हैं, स्वयं श्री महाराज जी भी आकर दोनों समय ही चर्चा में बैठते हैं। सतगुरु महाराज उनको मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और तब एक घटना होती है कि नपतनपुरी से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहा करते थे, जो दोनों ही समय श्री बिहारी जी महाराज की दर्शन के लिए, चर्चा श्रवण के लिए आया करते थे। पर कुछ पारिवारिक संकट के कारण एक बार उन्होंने बिहारी जी महाराज से आग्रह किया कि इतनी दूर से मेरे लिए 2 समय आना मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ही समय आ जाया करूं। ये आग्रह करते हैं।
पर इतना सुनते ही वो तो गुस्से में भर जाते हैं और क्या बोलते हैं कि आपको एक समय भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सुंदर साज से निकाल दिया। तो सुंदर साज जी, क्या गादी पर विराजमान होने से ही धनी की शक्ति आ सकती है? अब गादी पर विराजमान होने से वो समझ रहे हैं कि मैं धाम का धनी हो गया हूँ। धाम जब तक हृदय धाम नहीं बनेगा तब तक कैसे धाम धनी कोई हो सकता है? जब तक हृदय में युगल स्वरूप की बैठक नहीं सजी, जब तक बिरहा के आंसुओं ने हृदय को निर्मल नहीं किया, जब तक पूर्ण शोभा सिंगार लेकर प्रीतम दिल में विराजमान नहीं हुए, तो कैसे दिल धाम हो सकता है? क्या रुई की गादी पर विराजमान होने से ही कोई धाम धनी की शोभा ले सकता है? असल गादी कौन सी है? ब्रह्म आत्मा का दिल, जो दिल में सजती है गादी। रुई की गादी में तो हम देखते हैं कि किसके द्वारा वो तैयार की जाती है, पर एक गादी जो बिरहा से, प्रेम से, समर्पण से तैयार होती है, उस गादी में क्या होता है? प्रेम की वो गादी कैसे तैयार होती है? जिसमें बिरहा के फूल होते हैं, समर्पण का तकिया होता है, प्रेम का बिछोना होता है, और पल पल दिल की उस सेजा पर अपने आराध्य के लिए नजरें बिछी होती हैं कि मेरे प्रीतम कब आकर यहाँ विराजमान होंगे। तो वो गादी सजेगी श्री मिहिराज जी के धाम दिल में। अब रुई की गादी पर बैठने से बिहारी जी मान रहे हैं कि मैं धाम धनी हो गया हूँ, तो सुंदर साथ की जमात से उनको निकाल देते हैं। कहते हैं कि मैंने आपको सुंदर साथ से ही निकाल दिया। तो ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? ये सब बातों का बोध कब हुआ? जब श्री मुख वाणी अवतरित हुई, तब ये ज्ञात हुआ कि परम धाम से ना किसी को निकाला जा सकता है, ना परम धाम में किसी को नया पैदा किया जा सकता है। परम धाम जैसा है वैसा ही रहने वाला है। वहाँ पर ना कुछ नया बनता है, ना कुछ पुराना होता है। अब वो सुंदर साथ 7 दिन तक भूखा प्यासा श्री बिहारी जी के दरवाजे पर बैठा रहता है। जब 7 दिन तक भी उनकी पुकार को नहीं सुना जाता, तो अंत में निराश होकर श्री मिहिराज जी के घर आ जाता है। और श्री मिहिराज जी उस समय राजकीय दरबार में गए हुए होते हैं, तो फूलबाई जी घर पर होती है और उनकी अवस्था देखकर फूलबाई जी उन्हें भोजन करवा देती है। ये बात जब बिहारी जी महाराज को पता चलती है तो क्रोध से तमतमा उठते हैं, और जो द्वारपाल खड़ा होता है दरवाजे पर, उसको आदेश दे देते हैं कि जैसे ही मिहिराज आए तो उनको अंदर नहीं आने देना। जैसे ही श्री मिहिराज जी आते हैं, देखते हैं द्वारपाल के द्वारा रोका जाता है, तो वो चौंक जाते हैं। तो जब उन्हें बात पता चलती है तो क्या उनके आगे शर्त रखते हैं बिहारी जी महाराज कि तुम्हारी पत्नी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिस सुंदर साथ को मैंने निकाल दिया था, उनको उन्होंने भोजन करवाया है। अब तुम्हें अपने में से और मेरे में से और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है। तो समर्पण देखिए श्री मिहिराज जी का। सुंदर साथ जी किनको चुनते हैं? सतगुरु को। सब जानते हैं कि असल गादी कहाँ है। हृदय से सब बोध है कि बिहारी जी के अंदर असल गादी नहीं है। प्राण प्रीतम उनके हृदय में विराजमान नहीं है, पर गुरु पुत्र के लिए भी इतना प्रेम है, इतना समर्पण है। गुरु गादी के लिए भी इतना समर्पण है कि उनके चरणों को छोड़कर नहीं जाते हैं। और 6 माह तक तड़पती रहती है फूलबाई जी की आत्मा। 6 माह तक तड़पते तड़पते विरहा में अपना तन त्याग देती है। और फिर
आगे वही आत्मा अमलावती जी की तेज कुंवरी जी के तन में प्रवेश करती है। उन्होंने जब उनकी चिता जल रही होती है तो क्या उन्होंने कहते हुए तन त्याग दिया था कि मेरी चिता की राख के ऊपर आप अपने कदम धर देना, और श्री जी ने ऐसा ही किया और दूसरे तन में जाकर वो आत्मा अमलावती जी की तेज कुंवरी में श्री जी को मिलती है। तो इस घटना के बाद सुंदर साथ जी, अब बिहारी जी जब भी चर्चा करते हैं, श्री मिहिराज जी सबसे आगे जाकर बैठती हैं और सब सुंदर साथ को भी प्रबोधित करते हैं कि आपको बिहारी जी की चर्चा अवश्य ही सुननी चाहिए। और जब बिहारी जी महाराज की चर्चा में सुंदर साथ को रस नहीं आता है, सुंदर साथ का मन चर्चा में बिहारी जी की में नहीं लगता है, तो सब सुंदर साथ को एकांत में ले जाकर चर्चा करते हैं श्री मिहिराज जी और परम धाम के स्वरूप का वर्णन करते हैं, परम धाम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और तब बहुत आनंद सब सुंदर साथ को होता है। अंतर आत्मा से सुंदर साथ को ये लगने भी लगता है कि बैठक जो है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, वो श्री मिहिराज जी के अंदर है, बिहारी जी के अंदर नहीं है। और सबके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। जैसे जैसे धाम की शोभा का वर्णन करते हैं श्री मिहिराज जी, उनके हृदय में भी आनंद की तरंगें उठने लगती हैं और ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि धाम मेरे बहुत ही निकट है। और सब सुंदर साथ अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, उनकी प्रेमी आत्माएं हैं। तो इस भाव से मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए। सुंदर साथ की सेवा की भावना जब उनके हृदय में आती है तो सोचते हैं कि बहुत ही सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है इस जागनी ब्रह्मांड में कि हम सुंदर साथ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विचार के चलते हुए वो जो जामनगर के मंत्री होते हैं वहाँ पर सचिव का पद ले लेते हैं कि सेवा के लिए धन तो चाहिए ही ना सुंदर साथ जी। अब धन एकत्रित करने के लिए मंत्री के यहाँ सचिव का पद ले लेते हैं और सेवा कार्य के लिए एक सुंदर साथ नियुक्त कर लेते हैं। जो भी धन कमाते हैं सब सुंदर साथ के लिए खाने पीने की, कपड़े की व्यवस्था करने लगते हैं। उनके हृदय में यही बात होती है कि सुंदर साथ को किसी भी काम के लिए ना चर्चा सत्संग छोड़कर, चर्चा चितवन छोड़कर अपने घरों में ना जाना पड़े। उनको जो भी सुविधाजनक वस्तुओं की ज़रूरत हो वो सारी सुविधा उनको यहीं पर उपलब्ध हो जाए। सब सुंदर साथ एक स्थान पर इकट्ठा रहें और प्रतिदिन चर्चा चितवन में डूबे रहें। सब सुंदर साथ प्रेम के रस में डूबे रहें। इसी भावना से सब सुंदर साथ के लिए व्यवस्था करने लगते हैं और जो सुंदर साथ नियुक्त किए जाते हैं वो भी बहुत प्रेम पूर्वक सब सुंदर साथ के लिए सामान एकत्रित करते हैं। और राज्य की सारी व्यवस्था को संभालते हुए भी जब शाम के 4:30 बजे का समय होता है तब सब सुंदर साथ के समूह में एकत्रित होकर श्री मिहिराज जी उनको परम धाम की चितुनी के रस में डुबोते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी सारी व्यवस्था कार्य चल रही होती है, पर धनी जी को कुछ और मंजूर होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी जी को सेवा कौन सी लेनी है उनसे? श्रीमुख वाणी की सेवा। सब सुंदर साथ के लिए प्रबोध करने वाली ये वाणी अवतरित होनी है और सब सुंदर साथ के पिया प्राण नाथ बनाकर उनको बिठाना है। तो धनी जी की इच्छा के चलते ही लीला क्या होती है कि बिहारी जी महाराज के अंदर द्वेष फिर से पैदा होता है। जब सब सुंदर साथ के अंदर बढ़ता हुआ उनका मान सम्मान देखते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है, तो चुगली लगवा देते हैं जाम राजा के यहाँ कि बिहारी की श्री मिहिराज जी ने
तो राजा का धन हड़प लिया है और उस धन से बहुत सारी वस्तुएं अपने घर में इकट्ठी कर रखी हैं। अब जो जाम राजा होता है, जाम राजा का मंत्री होता है, जब उसके यहाँ चुगली लगवाई गई तो वो श्री मिहिराज जी को गिरफ्तार कर लेता है और अपने ही घर में नज़रबंद कर देते हैं। किन किन को? श्री मिहिराज जी को, भाई उद्धव जी को और भाई श्यामल जी को। तो अब समय होता है 1714 ईस्वी का। 1714 ईस्वी का समय है और गुजरात का जो मुगल सेना नायक कुतुब खां होता है वो जामनगर के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो उधर व्यस्त हो जाते हैं वो मंत्रीगण, तो इधर नज़रबंद होते हैं हबशा में। उनके ही घर का एक कमरा है सुंदर सा जी, जिसको हबशा कहा गया है, जिसको प्रबोधपुरी कहा गया है। प्रबोधपुरी इसलिए कि वहाँ पर श्री इंद्रावती जी को अपनी आत्मा का प्रबोध हुआ था कि मैं कौन हूँ। परम धाम का प्रबोध हुआ था और सब सुंदर साथ को प्रबोधित करने वाली श्रीमुख वाणी का अवतरण हुआ था। और उनको हबशा इसलिए कहा जाता है कि जैसे हबशे के बादशाह को अपने निज स्वरूप का बोध हुआ था ना, वैसे ही ये घटना हुई थी। हबशा का जो आधुनिक नाम है उसको इथोपिया कहते हैं। ये घटना कुरान में इस घटना की साक्षी मिलती है कि जो मक्के में ना जब मोहम्मद साहब के बहुत से विरोधी हो गए थे, कुरैश कबीला था उस समय में, कुरैश कबीले के बहुत से लोग मोहम्मद साहब के विरोध में खड़े हो गए थे। तो उनको, जो उनके अनुयायी थे, उनको हबशा के लिए जाना पड़ गया था, इथोपिया जाना पड़ गया था। उस घटनाक्रम को ही यहाँ पर वर्णित किया गया है कि वहाँ पर जो वहाँ का राजा था उनको अपनी आत्मा का बोध हुआ था। ऐसे ही श्री मिहिराज जी को हबशा में जाकर जो प्रबोध हुआ था अपनी आत्मा को, तो उसे हबशा प्रबोधपुरी कहा गया है। तो वहाँ पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा बिरहा में तड़प पड़ती है। श्री मिहिराज जी का जीव अनंत बिरहा करते हुए कि धाम धनी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैंने तो सुंदर साथ की सेवा के लिए ही धन उपार्जन किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? मैंने तो कुछ गलत लक्ष्य लेकर ये काम नहीं किया था। मेरे मन में तो केवल सेवा की ही भावना थी। मैं तो सुंदर साथ को चर्चा चितवनी के रस में डिबोना चाहता था। अब 6 माह व्यतीत हो जाते हैं बिरहा की अवस्था में डूबे डूबे श्री इंद्रावती जी की आत्मा को। तब प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर उनको अपना दीदार देते हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब श्री मिहिराज जी श्री मिहिराज नहीं रह गए हैं सुंदर सा जी, अब सबके प्राण नाथ हो गए हैं। अब महामती पिया प्राण नाथ हो गए हैं। और जब राजश्यामा जी, धाम धनी जी उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं तो उनको महाराज का सारा दृश्य सामने दिखाई देने लग जाता है। सारी रामते प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लग जाती है और अति सुंदर जो पिया जी का स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाता है, जोश आवेश उनके हृदय में विराजमान हो जाता है। तो श्री इंद्रावती जी की दृष्टि संसार से हटकर धनी जी की शोभा श्रृंगार को प्रत्यक्ष रूप से देखने लग जाती है। अब सबसे पहले वर्णन करते हैं किसका? श्यामा जी के महा श्रृंगार का। अब देखिए, जब सतगुरु महाराज को दीदार होता है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को जब दीदार होता है तो ब्रज की लीलाओं का वर्णन करवाया जाता है सुंदर सा जी। अब रास लीला का वर्णन होता है। सबसे पहले सुभान का वर्णन करवाया। सुभान के रूप में कौन है?
सतगुरु ही तो है। सतगुरु की शोभा का वर्णन हुआ, सुभान का वर्णन हुआ, और श्यामा जी क्या है? धनी जी का दिल। तो धनी जी के दिल में डूबकर जब देखा तो सबसे पहले श्यामा जी का वर्णन हुआ, सुंदर सा जी, क्योंकि श्यामा जी प्रीतम का दिल है। और दिल की गहराई में डूबने पर ही महाराज का आनंद लिया जा सकता है। जब देखा कि श्यामा जी कौन है, जो श्यामा जी हैं वही तो युगल स्वरूप हैं, वही तो पिया राज हैं। और फिर युगल स्वरूप का श्रृंगार वर्णित हुआ। और जब युगल स्वरूप के श्रृंगार के पश्चात सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन हुआ, क्योंकि सुंदर साथ क्या है? युगल स्वरूप का ही तो अंग है, उनका ही तो हृदय है। श्यामा जी जहाँ धनी जी का दिल है और आत्माएं वहीं श्यामा जी का दिल है, तो सबके अंदर एक ही दिल तो लीला कर रहा है। तो अब रास की रामतों का वर्णन शुरू हो जाता है। रास की रामते, जब आत्मा के दिल में युगल स्वरूप की शोभा बस गई सुंदर सा जी, और हम अंतर आत्मा से ये जान गए कि हम और धनी जी दो नहीं हैं। रास कब होती है? तभी तो रास होती है जब प्रिय और प्रियतम के बीच में कोई दूरी ना रह जाए, दोनों का दिल एक हो जाए, तो ब्रह्म आत्मा का दिल ही रामत बन जाता है। अब दिल ही वो रहमत बन गया जिसमें सब कुछ साक्षात दिखाई दे रहा है कि कैसे रास में लीला करी थी, कैसे रामतों का हमने आनंद लिया था, वो सब वर्णन होना शुरू हो जाता है उनके मुख से। अब इस वर्णन को सुनते हुए उनके भाई जी जो होते हैं वो उद्धव जी वो दीवार पर कोयले से सारी चौपाइयों को लिखना प्रारंभ कर लेते हैं, जिनको बाद में लिपिबद्ध किया गया। और उनकी इस अवस्था को, जो जोश और आवेश उनके मुखार बिंद पर झलकता था, उसे देखकर जो श्यामल जी थे ना, उनको भी थोड़ी पहचान हो जाती है कि इनके अंदर अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति विराजमान हो गई है। थोड़ी पहचान होती है सुंदर सा जी, क्योंकि अभी पूर्ण आंखें उनकी नहीं खुल पाई, क्योंकि अंकुर के माफक ही पहचान मिल पाती है। और रास की वाणी का अवतरण होता है, जिसे ईसाई मत में अंजील वाणी कहा गया है। ऐसे ही तफसीरे हुसैनी के 11वें पारा में जो हफ्सा के बादशाह के द्वारा अलौकिक ज्ञान के श्रवण का वर्णन है, इस प्रकार श्री महराज जी को हफ्से का बादशाह माना गया है। अब रास की वाणी का अवतरण होता है, तो जो श्री महराज जी हैं, अब हम कहें कि वाणी जो है सुंदर साथ जी, वो किनके द्वारा कही गई? साक्षात धनी जी के द्वारा। इसमें उनकी किसी मन बुद्धि का प्रवेश नहीं है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि का यहाँ प्रवेश होगा, वहाँ कोई त्रुटि हो सकती है। पर जो वाणी स्वयं अक्षरातीत के जोश आवेश के द्वारा कही गई हो, उसमें नाम मात्र के लिए भी चूक नहीं हो सकती। तो ये वचन क्या है? धनी के वचन है। इन वचनों को उतारा गया हमारे लिए, हम आत्माओं को प्रबोधित करने के लिए। तभी प्रबोध पूरी हफ्सा कहा गया है। प्रबोध पूरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो चाल, श्री रास की वाणी। रास के बाद प्रकाश की वाणी उतरती है, जिसे कते परंपरा में जम्बूर कहा गया है। और जो उद्धव ठाकुर जी होते हैं, वाणी को लिखते जाते हैं। कलश हिंदुस्तानी की भी 2 चौपाइयाँ अवतरित होती हैं, और सूरत में जाकर कलश हिंदुस्तानी की वाणी संपूर्ण होती है। तो ये कारण था सुंदर सा जी कि धनी जी को वो सेवा नहीं लेनी थी श्री महराज जी से। धनी जी को तो इतनी बड़ी सेवा देनी थी उनको कि सारा जो भी, सारा समाज, सारा संसार, सारे संसार को खंड मुक्ति का सौभाग्य देना था, ये श्रीमुख वाणी का अवतरण करके। इसलिए कभी ऐसा होता है कि कभी भी
हम सुंदर साथ के साथ कोई भी घटना होती है ना, तो हमें व्यथित नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो खेल दिखा रहा है, जिस प्रीतम ने इस खेल को रचा हुआ है, क्या वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें बात समझने में देरी लग सकती है सुंदर साथ जी, पर धनी जो कर रहे हैं ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सब कुछ धनी जी की मेहर की छांव तले हो रहा है। एक मूवी में नेगेटिव रोल जो हो रहा है, पॉजिटिव रोल जो हो रहा है, सब उनकी इच्छा के अनुकूल हो रहा है। पर साथ में बात ये भी है सुंदर सा जी कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, कि हमें राजी के हुक्म पर छोड़कर ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल नहीं करना। ये घटनाक्रम हमें तब के बताए गए हैं जब श्रीमुख वाणी अवतरित नहीं हुई थी। जब श्रीमुख वाणी अवतरित हो गई, आज हम सब सुंदर साथ के घर घर में बानी है, और वो भी संपूर्ण टीकाओं और भाव अर्थ सहित हमारे पास है। एक एक बात की गहराई धनी जी ने हमें समझा दी है। फिर भी अगर हम किसी का मन से, वाणी से, कर्म से बुरा करते हैं ना, तो फिर हम अपना अंजाम खुद ही जाने कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसे हमारा मुख नीचा होने वाला है। अगर सतगुरु के चरणों से हम किसी को दूर कर रहे हैं, श्रीमुख वाणी से हम किसी को दूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना ही अहित कर रहे हैं सुंदर सा जी। सामने वाले का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक कहावत कही जाती है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब श्री बिहारी जी ने बहुत प्रयास किया, पर क्या वो अनिष्ट कर पाए श्री मिहिराज जी का? बालबाई जी ने इतना प्रयास किया, पर अंत में सारी न्यामत सतगुरु महाराज ने किनको दे दी? श्री मिहिराज जी को दे दी। इसलिए ये घटनाक्रम हमारे लिए सिखापन है सुंदर सा जी, कि हम कितना प्रयास किसी का बुरा करने के लिए कर लें। धनी ने जिस आत्मा को जिस मेहर से निमाजना है, वो निमाजना ही निमाजना है। हमारे किए करे कुछ होने वाला नहीं है। हम तो अपनी आत्मा के ऊपर मात्र एक कलंक लगाते हैं। तो इस कलंक से हमें बचने के लिए सुंदर सा जी हमारा मार्गदर्शन करती है हमारी श्रीमुख वाणी। इस कलंक से हमें बचाने के लिए हर साल हमें श्रवण करवाया जाता है श्री बीतक साहब का। क्या बीतक साहब का हम हर साल श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं, पर क्या एक एक शब्द को हम अपने आचरण आज भी हम देखें तो हम में ही कहीं ना कहीं बालबाई जी है, हम में ही कहीं ना कहीं बिहारी जी हैं। और आज भी ज्यों की त्यों लीलाएं हो रही हैं, आज भी ज्यों का त्यों पक्षपात हो रहा है, आज भी समाज में वही सब कुछ चले जा रहा है कि आपने इस स्थान पर नहीं जाना है, आपने उस स्थान पर नहीं जाना है। ये श्री जी को मानने वाले हैं, ये बिहारी जी को मानने वाले हैं, ये गादी को मानने वाले हैं, या ये कृष्ण प्रणामी है, ये निजानंदी है। आज भी ज्यों का त्यों सब कुछ वही हो रहा है सुंदर सा जी। फिर हम कैसे कहते हैं हम बीतक सुनते हैं? हम बीतक नहीं सुनते हैं सुंदर सा जी। अगर हम सुनते होते ना, तो आज हमारे समाज की दशा कुछ और होती। हम अपनों में ही उलझ कर ना रहे होते। आज ये श्रीमुख वाणी पूरे भरतखंड में फैल गई होती अगर हम में एकता होती। सच तो ये है कि हम बीतक को सुनते नहीं हैं सुंदर सा जी। हम सिर्फ एक औपचारिकता करते हैं धार्मिक होने की। हम एक दिखावा करते हैं कि हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, हम वाणी का रसपान कर रहे हैं। जो वाणी के एक शब्द का भी रसपान कर लेगी ना आत्मा, वो तो कभी सिर उठा के किसी की तरफ बुरी नज़र से देख पाएगी ही नहीं। वो तो सारे अवगुण पहले अपने ही अंदर खोजेगी। वो तो प्रेम की वो थाली श्री मिहिराज के लिए बिहारी जी के आगे भी परोसेगी कि बिहारी जी भले कैसे ही हो, पर मेरी परम धाम की आत्मा है। तो हम किसी के अंदर अवगुण खोजेंगे ही नहीं, हम सबसे पहले अपने अवगुण कर देखेंगे। और जो कोई कर रहा है तो श्रीमुख वाणी के प्रकाश से हम प्रयास करेंगे उनके अवगुणों को दूर करने का। पर आज हमारे
समाज की दशा क्या हो रही है सुंदर सा जी। कितना ऊंचा हमारे पास ज्ञान है, कितना ऊंचा, जिसके लिए दुनिया तरस रही है कि हमें पार का एक शब्द मिल जाए, और हम आपस में ही लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं। हम आपस में ही मतभेद करके बैठे हैं कि ये प्रणामी है, ये निजानंदी है, ये इस ग्रुप वाला है, ये उस ग्रुप वाला है। हमने यहाँ आके गुटबंदियाँ कर रखी हैं सुंदर सा जी। ये अपराध हम कर रहे हैं। एक धाम के साथी जिनके लिए श्री मुखबानी कहती है, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। जब हमारी आत्मा दो नहीं है, हमारा दिल दो नहीं है, हमारे अंदर एक ही प्रीतम का दिल लीला कर रहा है, तो हमें क्या अधिकार है दो गुटों में सुंदर साथ को बांटने का, स्वयं को बांटने का? क्यों बंटवारा हम कर रहे हैं सुंदर सा जी? क्या हम वाणी का पठन मनन कर रहे हैं? क्या हम हर साल भी तक सुन रहे हैं? हम नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं सुन रहे। सुन रहे हूँ तो सबके लिए एक प्रेम का सूत्र हो, सबको हम कंठ लगाएंगे। कृष्ण जी के तन में भी हमारे धनी ने लीला करी, प्राणनाथ जी के तन में भी हमारे धनी ने लीला करी। हम सब एक ही धनी के अंग हैं, तो फिर हम में मतभेद क्यों? धनी जी के आदेश से ही हर एक ब्रह्म अंगना जागनी का कार्य कर रही है, हर एक ब्रह्म अंगना सेवा का कार्य कर रही है। फिर हमें क्या, कैसे हम अधिकारी होंगे किसी को छोटा आंकने के, किसी को बड़ा आंकने के, जब सबके अंदर एक ही धनी का दिल लीला कर रहा है? ये अंतर हमारी नज़र का है सुंदर सा जी। इसीलिए बाल बाई जी आज भी जिंदा है, हम सबके दिलों में है वो, हम सबके अंदर वो रोल प्ले हो रहा है बाल बाई जी का। हम उस बाल बाई जी को दोष नहीं दे सकते, हम दोष अपने आप को दें, क्योंकि आज भी बिहारी जी हमारे अंदर हैं। अगर निकल गए होते, अगर वाणी के प्रकाश से वो अंधकार मिट गया होता तो उजाला हो गया होता, तो उस उजाले में सिर्फ प्रीतम ही नजर आते, हमें द्वेष नजर ना आता। पर आज हमें द्वेष नजर आता है। हम किसी को एक सूत्र में बांधना ही नहीं चाहते, हम एक होकर चलना ही नहीं चाहते। जैसे एक अमली को नशे की लत लग जाती है ना, हमें भी लत लग चुकी है निंदा की, चुगली की, बैर की, द्वेष की। और जब तक ये लत नहीं मिटेगी तो परम सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पहले उस परम सुख की तरफ हम अपना कदम तो बढ़ाएं। पहले वो जो रहनी धनी जी बताते हैं, पहला कदम जो प्रेम का है, एक दिली का है, उस कदम से हम चलना तो सीखें सुंदर सा जी। फिर ही हम ये दावा करें कि धनी जी की बैठक हमारे दिल में लग सकती है। अगर हम ये नहीं कर रहे ना सुंदर सा जी, तो बीतक हम नहीं कह सकते कि हम बीतक सुन रहे हैं, सिर्फ सुन ही रहे हैं सुंदर सा जी, आचरण में नहीं उतार रहे हैं। और यही पूरी वाणी में हमारे प्रीतम